बैक टू माई यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। मैं नेहा सिंह। आज हम अपना टॉपिक HCF और LCM का कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो आपको LCM और HCF सिखा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज लगा ली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा। ओके, जितना मैथ में क्वेश्चंस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो आपको जिस तरह से आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे चकमा खा जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के 3 और 4 अनुपात में है। दो संख्याएं आपके 3 और 4 के अनुपात में है, उनके मासापा मीन्स HCF और लसापा मीन्स LCM का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या दिया है, गुणनफल दिया है आपका 2028। ठीक है, और संख्याओं का योगफल याद करना है। पहले हमें क्या निकालना होगा, संख्या निकालनी होगी, फिर उसका हम योगफल निकालेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते ही अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं कि करते देख रहे हो। तो आपको पता है जब गुणनफल दिया है, HCF और LCF का गुणनफल दिया है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूले से स्टार्ट कर लो। पहले फॉर्मूला क्या होता है आपका, HCF मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले में काफ़ी क्वेश्चंस आपको निकलने को आएंगे। तो आपको गिवन है, ये दिया है। ठीक है, और हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का फॉर्मूला पता है। तो आपको जो संख्याएं दी हैं वो पहली संख्या और दूसरी संख्या ही दी हुई है और उनका ही हमें गुणनफल निकालना है। बहुत धीरे धीरे स्लोली 1 बाय 1 स्टेप करके चलेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें बस क्वेश्चन सीखने हैं, आंसर निकालने हैं। ओके, आप ये वीडियो बड़ी भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है, हमें गिवन है, ये तो हमें गुणनफल दिया हुआ है, हमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालनी है। तो माना पहली संख्या, और ये माना वाना कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ऑप्शन देना होता है, पर मैं आपको माना करके सिखा रही हूँ, आप वहाँ पे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन संख्या दी है, माना पहली संख्या 3x हो गई और दूसरी संख्या आ गई 4x। जब हमें आपको अनुपात में क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम उनको x में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, x में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 3/4 है, हमने यहाँ पे भी x ले लिया, यहाँ पे भी x ले लिया और ये आपस में कट गए। तो कोई हमें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, हमने ऊपर भी लिया नीचे भी लिया। तो पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 4x हो गई। फॉर्मूला के बेस पे ये कितना दिया है, 2028 दिया है। ठीक है, तो 2028 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 12x²। ठीक है, x गुणा हो गया। ये मैं इसलिए एक एक स्टेप बता रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है मैथ्स वाले ही, इसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी जिनका मैथ्स 0 होता है वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका इसमें गुणा कर दिया, गुणा से जो x होते हैं उनकी घात बढ़ जाती है, तो 12x²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12x² बराबर 2028 डिवाइड कर देंगे। जो बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं उसके साथ मेरी वीडियो का वेट ना करें, क्वेश्चन देखकर अपने आप को आंसर निकालें और चेक करें आपने सही करा है या गलत करा है। ठीक है, तो इसमें आपने 2028 में 12 का डिवाइड कर दिया, 12 एकम 12। ठीक है, यहाँ पे आपका बचा 8, 8 12 8 12 छिक्के 96। ठीक है, कितना बचा, 12 एकम 12 12 छिक 72। ठीक, यहाँ पे आपका 10 बचा, 12 नंबर 108। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 169 आ गया। ये तो पता है ना, डिवाइड हो गया यहाँ पे। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, 2028 डिवाइड 12। ठीक है, x² क्या आ गया, 169। तो आपका x क्या आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करना, हम एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। ओके, तो x बराबर 169, तो 169 का आपका वर्गमूल क्या होता है, 13 होता है। तो x क्या आ गया आपका, 13। तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या 3x थी, तो ये हो गई 13 तिया 39, 13 गुणा 3 क्या हो गया 39, और दूसरी संख्या क्या थी हमारी 4x थी। ठीक है, तो 13 चौक 13 कम 13 26 43 13 चौक 52। ठीक है, तो हमें इनका गुणनफल निकालना है, 39 + 52। तो आंसर क्या आएगा आपका 91।
ठीक है, तो इनको एडिशन कर दिया तो पहली संख्याओं का योग क्या होगा 91 होगा। तो संख्या का योग क्या हो गया 91 हो गया। आई होप आपका आंसर सही होगा क्योंकि आप सीख चुके हैं पहले से ही, तो आपको सबका आंसर 91 होगा। ओके, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ये इस टाइप से बहुत क्वेश्चन मिलता है आपका एसएससी में, और अब तो मतलब एसटेट में भी आ रखा है, ये आपका यूपी टेट में भी आ रखा है। ऐसे ट्रैफिक लाइट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जब ट्रैफिक लाइट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसमें एलसीएम लेना होता है, कुछ नहीं है। तो आपको जैसे बोला है कि तीन चौराहे की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः कितनी है, प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड है के बाद बदलती हैं। तो जो ट्रैफिक लाइट हैं उनकी एक सीरीज दी है, तो सीरीज दी होती है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ कितने पे 750 पे बदल लें, जब वो एक साथ 750 पे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो वो पुनः बाद में दोबारा से वो एक साथ कब बदलेंगी। तो हमें देखो क्या निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। जब पहले तो इसमें बचती है फिर उसको जो हमारा एलसीएम आएगा उसको एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे, हमारा क्वेश्चन है 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड, ये सेकेंड में दे रखे हैं। तो हमें क्या करेंगे 60 सेकेंड और 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, क्या क्या निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। अब आपको पता है ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको 60 75 90 एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालो, इसको 2 से करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटे छोटे से ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एलसीएम निकालो आप, पहले 2 से ही कर लो। 2 30, ये 75 ही रहेगा, ये आपका हो गया 45। ठीक है, अब 3 से कर लो, 3 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 ना 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से निकाल लो, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तिया 15। ठीक है, फिर 5 से निकाल दो, ये 2 और 3 बचा, ये 2 और 3। ठीक है, तो इन सब का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो इन सब का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 900 सेकेंड। क्या आया इसका, जो आपने ये निकाल 60 75 90 इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या आ गया 900 सेकेंड आ गया। तो अब वो कह रहा है कि आपका प्रत्येक टाइम पे वो बदलती है, तो हमें क्या निकालना, पहले इसको हम सेकंड में, हम इसे मिनट में निकालेंगे क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे क्या है मिनट में है। तो 900 सेकेंड तो हमारा एलसीएम आ गया। इन सब का क्या निकाला आपने, सब जो दिया है उसका एलसीएम निकाला। ये सेकंड में, इसको हम मिनट में निकालेंगे। तो मिनट में निकालने के लिए 900 में क्या करते हैं, बताओ जल्दी क्या करते हैं, 60 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड का, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 15 मिनट। कितना आ गया 15 मिनट। ये आ गया आपका, जो आपका ए ट्रैफिक क्रमशः कितने बदलती हैं, वो 15 मिनट में बदलती हैं। अब 15 मिनट में पहले तो वो 750 पे बदल ली, 750 पे तो वो हो गई। अब वो अगले पे तो आगे टाइम पे ही तो बढ़ेंगे, अब आगे टाइम बढ़ेगा ना। अब 750 पे तो वो जल गई, अब दूसरे पे तो वो कितने पे 15 मिनट, तो उसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम 750 प्लस 15 मिनट कर देंगे। ठीक, अब आपको ये मिनट वाला ये ऐड करना आना चाहिए। तो देखो 750 प्लस 15 मिनट, 15 मिनट, एक एक स्टेप लेके चलेंगे, कोई गलती ना हो। ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 65। ठीक है, ये हो गया ये। तो आपको सभी को पता है कि जो आपकी सेकंड होती हैं वो 65 नहीं होती, वो कितनी होती है 60 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। जब यहाँ पे जाएगा तो वो 1 घंटे में बन के जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8:05 ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 8:05। हमने यहाँ पे 60 पूरी सेकंड को हमने इसको गिवन कर देते हैं, क्योंकि 65 से ऊपर आता है तो हम इसको गिवन कर देते हैं। तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा, यहाँ पे हमने गिवन कर दिया, तो ये आपका आएगा 8:05 AM, इतने पे वो बजेगा। तो आंसर क्या है 8:05 पर आपका टाइम चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना ठीक से। क्या करना है, हमें पहले एलसीएम लेना है। अब एलसीएम, जब ट्रैफिक लाइट है वो एलसीएम में पहले तो वो बज गई, उसको हम टाइम में जोड़ देंगे, मिनट में बना देंगे। पहले मिनट में कैसे बनाते हैं, 60 का डिवाइड देते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम उसको मिनट में कैसे जोड़ते हैं, 15 मिनट को कैसे जोड़ोगे आप, इसमें 10 मिनट इसको लगा के फिर 1 मिनट 5 मिनट वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा और यही क्वेश्चन अलग डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। नॉर्मली तो आप कर रहे होंगे कि इसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, वो तो आपने कर लिए होंगे कॉन्सेप्ट समझ के, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या निकालना है? सबसे छोटा सार्वगुणज। तो आपको पता है सबसे छोटे की बात आती है तो हम सार्वगुणज मतलब फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो वो सबसे छोटा होता है तो क्या होता है? एलसीएम, ठीक है। क्या होता है बच्चों? एलसीएम होता है, क्योंकि लीस्ट, क्या? लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फिर सबसे छोटा, यहाँ भी छोटा हो रहा है, और क्वेश्चन में आपको बड़ा भी आएगा, सबसे बड़ा। जब सबसे बड़े की बात आएगी तो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो उसमें क्या निकालना होगा आपको? एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। और जब सबसे छोटा सार्वगुणज बोला है तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में, इसमें क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है? 4, 5, 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? ठीक है। और फिर यहाँ पे 5, 6, 9 का भी क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। फिर हमें इसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो देखो निकालो, 4, 5, 6 का करते हैं, एलसीएम करते हैं। 2 दूनी 4, 5 ये रहेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 रहेगा 3, फिर ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 पन्ने 20, 20 तिया 60, कितना आया? 60। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? 60 आ गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? 60 आ गया, ओके। अब हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है, 5, 6, 9 का एचसीएफ निकालना है, ओके। नहीं सॉरी, एलसीएम ही निकालना है। अब 5, 6, 9 का एलसीएम देख लो, 5, 6, 9 का एलसीएम निकाल लो। एक एक स्टेप लेके चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, हमें सीखना है, ना कि हमें भागना है, ना कि मुझे वीडियो को आपको ऐसे ही भगाना है, ठीक है। तो अब इसका हम निकालेंगे, 5, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कर लो पहले, 2 तिया 6, फिर 9 को रहने दो, फिर 3 से करो, 5 को अभी रहने दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से करो, 3 आ गया। अब 5 से करो। अब इसमें क्या करते हैं हम? पूरा करना होता है हमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारा क्या होता है? लीस्ट। इसमें क्या होता है आपका? हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2, 3, 3, 5, तो ये कितना आएगा? 90 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 90 आ गया। अब वो कह रहा है इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। 90 माइनस 60 क्या आ गया? 30। तो क्या है इसका आंसर? तो क्या है आंसर? 30 में। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पहले से ही कर रखा होगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पढ़ा होगा उससे पहले भी आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोगों की वजह से ही हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घर में भी काफ़ी फ़ोन्स होते हैं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा मत जाना कि ये इक्वेशन दे दी और इसमें इक्वेशन देकर उसमें एचसीएफ पूछ लिया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमें दिया होता है तो इसमें एलसीएम भी पूछा जा सकता है, इसमें एचसीएफ भी। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी हो तो उसमें एचसीएफ पूछा है, तो मासापा पूछा है, तो आपको पता है कि एचसीएफ में क्या निकालते हैं? हाईएस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ पहले इसको हम खोल लेंगे, क्या होगा इसका? x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आप मेरे साथ हर एक वीडियो में बहुत नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो इसका आपको इसका एचसीएफ क्या निकलेगा? कॉमन क्या है इसमें? एक्स माइनस 1, कॉमन क्या आया? एक्स माइनस 1। तो हाईएस्ट इसमें किसकी पावर है? एक ये और एक है, तो ये x माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट लिया हमने x क्यूब माइनस 1 का,
HCF निकालना है। तो इसको हम खोलेंगे पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ये नहीं कहना मैम ने ये क्या घुसा दिया, ठीक है, वो पहले आपने देख लिया होगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूले के बेस पे आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, तो एक एक्स माइनस वन, फिर आपको फॉर्मूला है ए माइनस का है ना फॉर्मूला, हाँ, तो ये माइनस होता है और ये सब प्लस होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स ये होगा, ठीक है। तो इसमें HCF है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर, x माइनस वन। इसमें भी कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें x माइनस वन, इसमें भी x माइनस वन। तो HCF क्या आ गया इसका, x माइनस वन। तो इसका आंसर क्या है, x माइनस वन। तो कॉमन क्या निकल कर आया आपका, x माइनस वन। तो मासापा क्या है, x माइनस वन। तो ये आपका HCF निकल कर आ गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करते रहें। चलो आओ और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप से कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसका पूर्ण वर्ग करके आता है, कि उसका पूर्ण वर्ग हो जो कि इतने से विभाज्य हो। तो देखो सबसे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग वो होगा जिसके पूरे आपका क्या होगा, पेयर बनेगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे पेयर बनता है, ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो वो संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हो और जो 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। जब जो विभाज्य की बात आती है तो उसको ही हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 10, 12 और 15 और 18 का क्या निकालेंगे हम, LCM। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो 10 और 12 और 15 के हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। गुणनफल विधि से कर रहे हैं और उससे भी कर लेते हैं, ठीक। फैक्टर निकालेंगे तो 10 के फैक्टर निकालो, 2 पंजे 10, ठीक, 2 पंजे 10 हो गए, ठीक। फिर आप क्या बोलते हैं, 10, 12, 15, 18, ठीक। फिर उसके बाद आप फैक्टर निकालेंगे 12 के, यहाँ पे 18 भी लिखिए, ठीक है। 12 के निकालेंगे, 12 के 2 गुणा 3 गुणा आपका 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक। फिर 15 का निकालेंगे, 3 गुणा 5, 5 या 15। फिर 18 के निकालेंगे, 3 छिंग 18, तो 3 दूनी 6 और ये 9 दूनी 18, ऐसे भी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने में क्या होगा हमारा, इन सब का हमने एलसीएम निकाला तो इनके एलसीएम में हमारा क्या हुआ, सब में 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5 अकेला बच रहा है अब, ठीक। तो देखो आसानी से देखो कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सबका हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, हमें पेयर के लिए निकालना है, ठीक। पेयर के लिए हमारे 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर निकल रहे हैं, 5 के पेयर निकल रहे हैं। इस टाइप से ना करके, इस टाइप में आपको पेयर के लिए ये नहीं करना, ठीक, ऐसे करना है आपको। 10 भाग विधि से 10, 12, 15 और 18, ओके। तो आप निकालोगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 15 को ऐसे रहने दे, 2 नेम 18, ठीक। फिर आपको 2 से ये 5 रहेगा, 2 तिया 6, फिर ये 15 रहेगा, ये 9 रहेगा, ठीक है। फिर 3 से निकालेंगे 5, ऐसे रहेगा, ठीक। फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ओके। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 यहाँ रह गया, यहाँ भी 1 आ गया, ये भी 5 रह गया, यहाँ 1 आ गया। अब क्या है, 5 से कर दिया आपने, ठीक है। ऐसे हमें पूर्ण वर्ग करना है ना। तो देखो इसके 2 पेयर बन गए, इसका भी पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना, ठीक। तो 5 का पेयर बन जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो ही जाएगी, क्योंकि जब पूर्ण वर्ग बन गए, इसका वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया, 5 का वर्ग नहीं हुआ, तो क्या बच रहा है, ये तो पहले हमारा आया 180, ये इसका एलसीएम क्या आया
180 आया। वैसे हमारा एलसीएम निकल गया। एलसीएम क्या आ गया इसका 180। जब विभाज्य ये जो संख्या आई है विभाज्य कब होगी, जब उसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो उसका भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका हमारा पूर्ण वर्ग बच रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखना, जो हमारा इसका बच रहा है, अगर हमारे यहाँ पे ये होता, अगर 3 ये हो जाता, 3 का भी नहीं होता, 3 का भी पूरा वर्ग वो नहीं बनते आपका पेयर, 5 का भी नहीं बनता, तो हम क्या करते, 3 का भी मल्टीप्लाई करते हो, 5 का भी करते, ठीक है। तो 3 का तो हमारा यहाँ बन गया पेयर, 5 का नहीं बना तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, 900 आ गया। अब जो संख्या आई है 900, तो ये क्या होगी, हमारी पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, 900 है। तो 900 क्या है, पूर्ण वर्ग, वह छोटी से छोटी संख्या है 900, और 900 से ये आपकी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जाता है, 3 सर्च लाइट 20 सेकेंड 30 सेकेंड से तथा 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होते हैं। तो ये क्या है, 3 सर्च लाइट हैं, ठीक है, 3 आपकी लाइट हैं, जैसे 20 सेकेंड 30 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर दीप्त होते हैं। तो हमने बताया जब लाइट की बात होगी अंतराल पे होंगी तो क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो हम इनमें आपका क्या करेंगे, इसमें 20 30 और 45 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम नहीं लेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक। तो 20 और 30 और 45 का एलसीएम निकाल दो आप, 10 ये 15 ये 45, ओके। फिर 2 से 5 15 और 45, फिर 5 से कर दो, 5 5 या 15 5 45, 3 से कर दो 3। तो इसके क्या आ गया आंसर आपका, इसका आ गया, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आ गया, 180। क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 180। और वैसे भी कर लो फैक्टर करके, 20 30 45, 20 के फैक्टर निकालो, 20 के फैक्टर क्या होंगे, 5 चौक 20, 2 गुणा 2 5, ठीक है। 30 के क्या होंगे, 15 दूनी 10 दूनी 30, तो 2 30 के क्या होंगे बच्चों, छोटे से छोटे फैक्टर निकालेंगे, 30 के फैक्टर क्या होंगे, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 5 30, ठीक है। 45 के निकाल दो, 45 के होंगे 3 गुणा 5, इसमें से निकाल लो तो इसका आंसर आएगा आपका 180। तो 180 क्या है, एलसीएम है, ठीक है, 180 क्या है, एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को ऐसे लेकर आए हैं, ठीक है। तो 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, वो बोल रहा है 2 संख्याएं हैं उनका महत्तम समावर्तक निकालना है, मीन्स एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ दिया है 28 और लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया है 336 दिया है। यदि एक संख्या, वो बोल रहे हैं एक संख्या 112 है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने निकाल दिया, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या करोगे, HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड पहली संख्या। आपसे दूसरी पहली भी पूछी जा सकती है तो रख दो, कुछ नहीं है, 28 336 डिवाइड 112, कट कर दो, कट करके क्या आएगा, कट करके आ जाएगा आपका इसका आंसर, चलो कट ही कर लेते हैं, 4 से करो, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे आ गए 8 3 4 अट्ठे 32, ठीक। फिर 7 से काट दो, 7 चौक 28, और 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 1 4 चौक 16, तो 84 आंसर आ गया आपका। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी, दूसरी संख्या है 84, ठीक है। अब आता है एक और क्वेश्चन। हमने एक शॉर्ट देखा था, शॉर्ट में हमने देखा था भिन्नों का एलसीएम। अब हम देखने वाले हैं भिन्न, ये भिन्न हो गए मतलब रेशियो में हो गए, तो उनका हम क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में कुछ कंफ्यूज नहीं होना। जब आपका एचसीएफ पूछे तो आपको देखो रेशियो में है तो उल्टा लगा देना है, सबसे पहले एचसीएफ रखना है, नीचे एलसीएम लगा देना है।
जब आपको एलसीएम पूछे, रेशियो वालों का एलसीएम पूछे, तो सबसे ऊपर क्या रखना है, एलसीएम रखना है, और सबसे नीचे क्या, उसके बाद नहीं क्या रखना है, एचसीएफ रखना है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है आपका बच्चों, फॉर्मूला होता है जब इसमें, तो आपका अंशों का, ऊपर वालों का अंशों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, और हरों का एलसीएम, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारे, 7, 14 और 7 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे क्या है, 9, 15, 10 का एलसीएम निकाल देंगे। तो निकालो, तो 7, 14 और का एचसीएफ क्या होगा, इसका तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, 9 और 10, 9, 15 और 10 का एलसीएम निकाल दो, 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालोगे, क्या आएगा, 9 और 15, 10 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालो, 9, 15, 10 का एलसीएम, इसका तो एचसीएफ 7 ही आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो 2 से निकालो पहले, 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 5 से निकाल दो, 3, अभी 3 से ही करो पहले, 3, ठीक है, 5, 5 रहेगा, 3, 5, 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6, 6 3 18, 18 पंजे 90, क्या आएगा, 90 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7/90 आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7/90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7/90। तो हमने इसका एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ तो ये आ गया, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने अब रेशियो वाले का एचसीएफ भी देख लिया, और एक आपने शॉर्ट देखा होगा, शॉर्ट में एलसीएम निकाला था हमने भिन्नों का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला लगाया था एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। तो हमने आज की क्लास में क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस करे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करना है। जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दे दें। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक आप ठीक रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।